जब हम कोई नया कंप्यूटर या फोन लेने जाते हैं तो अक्सर कीमत या किसी फेवरेट यूट्यूबर की सलाह पर सीपीयू चुन लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हर बड़ा सीपीयू ब्रांड एक बिल्कुल अलग वजह से बना है और उसके पीछे की सोच भी एकदम अलग है। हर किसी का अपना एक खास मकसद है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है इन कंपनियों के काम करने के तरीके में। देखिए, अलग अलग चिप कंपनियां अलग अलग प्रॉब्लम्स को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर रही हैं, और यही वो असली जंग है जो हमारी डिजिटल दुनिया को बना रही है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये सब कैसे होता है। हम सबसे पहले कोर आर्किटेक्चर को देखेंगे, फिर पीसी और मोबाइल की दुनिया में गोता लगाएंगे। हम उन कंपनियों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने खेल के नियम ही बदल दिए, और फिर देखेंगे कि आज कौन कहाँ खड़ा है और भविष्य हमें किस ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन कंपनियों को समझने से पहले हमें उस खेल को समझना होगा जो ये सब खेल रहे हैं, और उस खेल की नींव है सीपीयू आर्किटेक्चर। इसे ऐसे समझिए कि सीपीयू किसी भी डिवाइस का दिमाग होता है, और आर्किटेक्चर वो ऑपरेटिंग मैनुअल है जो इस दिमाग को बताता है कि उसे काम कैसे करना है, मतलब कि उससे मिले हुए निर्देशों को प्रोसेस कैसे करना है। यही वो सबसे बुनियादी चीज है जो एक प्रोसेसर को दूसरे से अलग बनाती है। आज की दुनिया में दो ही तरह के आर्किटेक्चर का दबदबा है, x86 और ARM। x86 की फिलॉसफी है मैक्सिमम पावर, मतलब पूरी ताकत, भले ही बिजली कितनी भी लगे। वहीं दूसरी तरफ ARM की सोच है मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कम से कम बिजली में ज्यादा से ज्यादा काम चलाना। और यही वो बुनियादी फर्क है जो हर डिवाइस को उसकी पहचान देता है। और इनको समझने का सबसे आसान तरीका है ये 3 मिसालें। x86 को एक हैवी ड्यूटी ट्रक समझिए, जिसे सिर्फ कच्ची ताकत के लिए बनाया गया है। ARM एक हल्की फ्यूल एफिशिएंट बाइक की तरह है जो लंबी दूरी तय करने के लिए बनी है, मतलब सहन शक्ति के लिए। और GPU, अरे वो तो हजारों मजदूरों की एक पूरी फौज है जो एक साथ छोटे छोटे काम फटाफट निपटा रही है। चलिए अब पीसी की दुनिया में चलते हैं, जहां दशकों से दो बड़े खिलाड़ियों के बीच एक जबरदस्त जंग चल रही है। देखिए, मॉडर्न सीपीयू की कहानी इंटेल से ही शुरू होती है। दशकों तक वो इस खेल के बेताज बादशाह थे। उनका x86 आर्किटेक्चर हर पीसी, लैपटॉप और सर्वर की रीढ़ की हड्डी बन गया। इंटेल का दबदबा सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से नहीं था, बल्कि कंसिस्टेंसी की वजह से था। पूरी दुनिया ने इंटेल के हिसाब से ही अपने सॉफ्टवेयर बना लिए थे, जिससे उनके चंगुल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। तो कई दशकों तक इंटेल का ही राज चला। लेकिन फिर साल 2017 में एक बहुत बड़ा तूफान आया। AMD ने राइजन के साथ मार्केट में जोरदार वापसी की और इंटेल के सिंहासन को सीधी चुनौती दे दी। और आज ये दोनों कंपनियां मार्केट के हर एक हिस्से के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। AMD यानी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस ने अपनी ज्यादातर जिंदगी इंटेल की परछाई में ही गुजारी। वो मुकाबला तो करते थे, पर कभी जीत नहीं पाते थे, जब तक कि राइजन नहीं आया। 2017 में AMD ने राइजन आर्किटेक्चर लॉन्च किया और सच कहूं तो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अचानक से AMD कम कीमत पर ज्यादा कोर्स और जबरदस्त मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस दे रहा था। उनका सीक्रेट वेपन था चिपलेट डिजाइन, मतलब एक बड़ी चिप बनाने के बजाय उन्होंने कई छोटी छोटी ज्यादा एफिशिएंट चिप्स को एक साथ जोड़कर एक बहुत ही पावरफुल और सस्ता प्रोसेसर बना डाला। अब मजे की बात यह है कि जिस समय इंटेल और AMD डेस्कटॉप की जंग लड़ रहे थे, एक और कंपनी चुपचाप कुछ बिल्कुल अलग बना रही थी, जिसने हमारी जेब में रखी डिवाइस की दुनिया ही बदल दी। अब ये बात बहुत मजेदार है कि ARM होल्डिंग्स असल में खुद चिप्स नहीं बनाती। वो सिर्फ आर्किटेक्चर यानी चिप का ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं और उसे दूसरी कंपनियों को लाइसेंस पर दे देते हैं। फिर वो कंपनियां असली चिप बनाती हैं। और यही अजीब सा लगने वाला बिजनेस मॉडल वजह है कि आज दुनिया के लगभग हर स्मार्टफोन और टैबलेट में ARM चिप लगी है। तो अगर ARM आर्किटेक्ट है तो समझिए कि क्वालकॉम उसके सबसे बड़े बिल्डरों में से एक है। क्वालकॉम अपने स्नैपड्रैगन ब्रांड के तहत ARM बेस्ड चिप्स बनाता है जो ज्यादातर एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन को पावर देते हैं। वो करते क्या हैं? वो ARM के डिजाइन को अपने GPU, मॉडेम और AI यूनिट्स के साथ मिलाकर एक सिस्टम ऑन ए चिप बना देते हैं। चलिए अब उन दो कंपनियों की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री की उम्मीदों को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया और खेल के नियमों को ही फिर से लिख दिया। 2020 में एप्पल ने टेक इतिहास का एक सबसे साहसिक कदम उठाया। उन्होंने इंटेल को अलविदा कह दिया और अपने खुद के CPUs डिजाइन करना शुरू कर दिया। नतीजा M1 चिप। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एप्पल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है। M1 चिप के बेंचमार्क स्कोर्स ने लोगों को सचमुच में हैरान कर दिया था।
एक पतला सा बिना पंखे वाला मैकबुक भारी भरकम विंडोज लैपटॉप्स को पछाड़ रहा था। ये सब उनकी यूनिफाइड मेमोरी का कमाल था, जिसमें प्रोसेसर और ग्राफिक्स दोनों एक ही मेमोरी पूल को शेयर करते हैं। इसने स्पीड और एफिशिएंसी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। हम सब एनवीडिया को गेमिंग की दुनिया से जानते हैं ना, लेकिन एनवीडिया चुपचाप गेमिंग से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत बन चुकी है। जब एआई ने दुनिया में पैर पसारने शुरू किए तो उसे चलाने के लिए जबरदस्त हार्डवेयर की जरूरत पड़ी। और पता है कौन पहले से ही वहां मौजूद था? एनवीडिया। उनकी चिप्स एक साथ हजारों काम करने में माहिर हैं, जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इन सभी दिग्गजों के बीच आज मार्केट की हालत क्या है? चलिए देखते हैं कि आज कौन सी कंपनी किस मैदान पर अपना झंडा गाड़े हुए है। तो इस तकनीकी युद्ध का नतीजा सामने आया है स्पेशलाइजेशन। पीसी और लैपटॉप में इंटेल, एएमडी और अब एप्पल के बीच सीधी टक्कर है। स्मार्टफोन्स की दुनिया तो लगभग पूरी तरह से आर्म के कब्जे में है, जिसे क्वालकॉम और एप्पल जैसे खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। सर्वर मार्केट में अभी भी इंटेल और एएमडी का x86 ही दबदबा बनाए हुए है, और एआई और डेटा सेंटर्स की विशाल दुनिया पर वहां एनवीडिया का एक छत्र राज है। तो इस जंग का अगला अध्याय क्या होगा? कौन से ट्रेंड्स हैं जो कंप्यूटिंग के भविष्य को तय करेंगे? चलिए जरा आगे देखते हैं। भविष्य कुछ बड़े ट्रेंड से तय होने वाला है। बेहतर एफिशिएंसी के लिए आर्म बेस्ड चिप्स का इस्तेमाल और बढ़ेगा। एप्पल की तरह और भी कंपनियां अपने खुद के कस्टम चिप्स बनाएंगी। एआई की बढ़ती डिमांड की वजह से पैरेलल प्रोसेसिंग की ताकत और भी जरूरी हो जाएगी, और अब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एफिशिएंसी पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इन सभी लड़ाइयों, इनोवेशंस और बदलावों से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि भविष्य में कोई एक विनर नहीं होने वाला है। भविष्य असल में स्पेशलाइजेशन का है। हर कंपनी अपने अपने मैदान में महारत हासिल कर रही है, चाहे वो कच्ची ताकत हो, एफिशिएंसी हो या फिर एआई की विशाल दुनिया। और यही स्पेशलाइजेशन मिलकर हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगी।